आइए हम लोग बात करते हैं जो घटना चक्र से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न है। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए देखिए क्या प्रमुख प्रश्न है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। वो प्रश्न क्या है? उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, हम लोग का प्रश्न था कि कौन सा बहुलक जो है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में या कोई भी पदार्थ बनाने में प्रयोग होता है, वह था हम लोग का पॉलीएमाइड। इसी प्रकार क्वेश्चन है, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयुक्त होता है, वह है पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का प्रयोग होता है। ठीक है, यह है इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसी के साथ साथ जो कई बार पूछा गया है प्रश्न कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में कौन सा प्रयोग किया जाता है, वह भी है लैमिनेटेड पटलित कांच। ठीक है, इसके लिए पॉलीकार्बोनेट का ही एक परत चढ़ाया जाता है। इसके लिए भी पॉलीकार्बोनेट का ही एक परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है कि जैसे कि बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड। ठीक है, ये भी पूछा गया प्रश्न है कई बार। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे कि क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं का बनाने में किया जाता है, वह क्या है? वह आप देखेंगे कि जैसे कि केवलर है। केवलर आपने अभी देखा नायलॉन के रूप में जो केवलर है, केवलर का प्रयोग किया जाता है और लेक्सान का प्रयोग किया जाता है। केवलर और लेक्सान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में। ठीक है, केवलर और लेक्सान। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रश्न पूछा था कि कहाँ गया, यहाँ पे करा कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग होता है, तो केवलर। वही केवलर के बारे में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा, ये जो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, वो क्या है? क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। टेफ्लॉन तथा डेक्रान बहुलक है, ये बात सही है। नियोप्रीन एक संश्लेषित रबर है, ये भी सही है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक, ये भी सही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन है। क्या है? आइसोप्रीन है। प्राकृतिक रबर क्या है? आइसोप्रीन है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन है। ठीक है, तो ये गलत है। 4 नंबर गलत है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है। ठीक है, टेफ्लॉन एक बार जान लेते हैं इसके बारे में। टेफ्लॉन का जो सामान्य नाम है वह है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, टेफ्लॉन का जो सामान्य नाम है वह है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। इसका साधारण नाम टेफ्लॉन है। ठीक है, एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व जो है लगभग इतना होता है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन पूछा है कि टेफ्लॉन का सामान्य नाम, तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार यहां भी पूछा है कि टेफ्लॉन क्या है, तो टेफ्लॉन आप जानते हैं कि फ्लोरोकार्बन है। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा है, पीछे देख रहे हैं आप 23 नंबर क्वेश्चन में, करेक्ट टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, वह है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। ठीक है, अच्छा ये हो गया। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, वह है पीबीसी। ठीक है, पीबीसी। ठीक है, सेलुलोज स्टार्च प्रोटीन, ये बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल है यानी कि जैव निम्नीकृत है। सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, इसका जो है जैव निम्नीकृत यानी बायोडिग्रेडेबल है, बहुलक है वे, यानी कि इनका विखंडन जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा हो सकता है
समय के साथ प्राकृतिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो पीवीसी है, ठीक है, जो पीवीसी है वो जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, करा कि किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, तो बैकलाइट। ठीक है, बैकलाइट जो होता है इसके फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बैकलाइट का निर्माण होता है। यानी फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड, फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड की प्रक्रिया के द्वारा बैकलाइट का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात आपको जो कि पूछा गया है। अब बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान से ही कर रहा था कि क्वेश्चन कर रहा है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना। लैक्टिक एसिड का जमा हो जाने से मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार आप देखेंगे, फिर वही क्वेश्चन कर रहा है कि किस द्रव के एकत्रित होने पर, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है, तो लैक्टिक एसिड है। ठीक है, ये हो गया। इधर आते हैं प्रश्नों पे। करा कि नींबू जो है खट्टा किस कारण से होता है, तो आप जानते हैं साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू नींबू जो है खट्टा किस कारण होता है, तो साइट्रिक एसिड के कारण। ठीक है, पूछ रहा है नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप जानते हैं कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए मिलान का क्वेश्चन दिया है, आप देखेंगे साइट्रिक एसिड आपका नींबू में पाया जाता है। ठीक है, और ऐसे जो ब्यूटायरिक अम्ल जो है आपका दुर्गंध युक्त मक्खन है। ठीक है, एस्टिक अम्ल आपका सिरका हो गया। ठीक है, लैक्टिक अम्ल आपका दूध हो गया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ऐसे तमाम सारे प्रश्न हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कई बार, क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो आक्जेलिक अम्ल। ठीक है, आक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं, वह है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, बेकिंग पाउडर यानी टार्टरिक अम्ल जो है, टार्टरिक अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वह है टारटेरिक अम्ल। ठीक है, टारटेरिक अम्ल जो है अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये बात आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिरके में कौन सा एक जलीय घोल पाया जाता है, वह है आपका एस्टिक अम्ल। ठीक है, जो जिसका सूत्र है CH3COOH। ठीक है, क्वेश्चन स्पेशल पूछा है कि अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, तो आपको हमने बताया, ठीक है, आपको हमने बताया कि जो अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वह है टारटेरिक अम्ल। ठीक है, जो 11वां क्वेश्चन है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका टारटेरिक अम्ल। ठीक है, ये टारटेरिक अम्ल जो बेहद इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम लोग विस्फोटक पदार्थ के बारे में बात करते हैं। विस्फोटक पदार्थ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है, उस पर हम लोग बात करते हैं विस्फोटक पदार्थ में। आपको पता है कि वे पदार्थ जो ताप, घर्षण या उचित प्रहार के फलस्वरूप अपघटित होकर प्रकाश, ध्वनि तथा अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों को उत्पन्न कर तीव्र विस्फोट उत्पन्न करते हैं, उसे हम विस्फोटक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे प्रमुख रूप से जैसे कि कुछ विस्फोटक निम्न है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ट्राइनाइट्रोटोलुइन। ट्राइनाइट्रोटोलुइन जो है टीएनटी जिसको कहते हैं, ट्राइनाइट्रोटोलुइन एक विस्फोटक पदार्थ है, टीएनटी ट्राइनाइट्रोटोलुइन।